किसकी बेटी आपने बेचा? किसी ने बच्चा बेचा या कोई है? घुमना के साथ है, बुवाग्रा के साथ है, मानिक शाह के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और सर्वोपरि हमारे दिल के साथ है, हमारे दिल के साथ है। मेरे मित्रों, मैं दिल से जनजाति को प्यार करता हूं। यहाँ प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, विप्लव जी ने मुख्यमंत्री रहे तो ये किया, वो किया, ये किया। मैंने कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मेरा काम है, ये मैंने किया है और मुझे जो मिला है जनजाति का गदर मिला है, मुझे जनजाति का ये रिशा मिला है, मुझे बुवाग्रा का रिशा मिला है, मुझे प्यार मिला है। मैं प्यार का भूखा हूं मानिक बाबू, हम प्यार के भूखे हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हम इस धरती में जन्म लिया है, मैं इस धरती का कीमत जानता हूं और मैं वादा के साथ आज कुल्लम में बोलता हूं, मुझे आप एमपी बना के जब भेजेंगे, मैं जब काम करूंगा, मैं जाति जनजाति त्रिपुरा के हित में काम करूंगा और त्रिपुरा को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए, जनजातियों को हर घर में रोजगार देने के लिए, जनजाति को बहनों को सबको आसमान में उड़ाने के लिए, जनजातियों को भाई को ड्रग्स से निकाल के रोजगार देने के लिए विप्लव देव और बुवाग्रा मानिक शाह मिल के काम करेगा और मेरा विश्वास है उसी दिशा में पूरा त्रिपुरा काम करेगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात याद रखना, वोट कहाँ करना है? वोट इस बार कमल निशान में पद्म फूल में करना है, तब मेरे पास जाएगा, नहीं तो दूसरे के पास चला जाएगा। मुझे वोट करोगे? मुझे वोट करना है? कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा? मानिक बाबू देखिए, सब लोग पद्म फूल में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। क्या नारा दूं? एक नारा दो, मेरे प्यारे त्रिपुरा साहब, मेरे प्यारे जनजाति भाई बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बेटा हमारे पैसा या बाखरा से साथ
ने बेचा? किसी ने बच्चा बेचा? या कोई है? कुमला के साथ है, दुबग्गा के साथ है, मानिक शाह के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, और सर्वोपरि हमारे दिल के साथ है, हमारे दिल के साथ है। मेरे मित्रों, मैं दिल से जनजाति को प्यार करता हूं। यहाँ प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, विप्लव जी ने मुख्यमंत्री रहे तो ये किया, वो किया, ये किया। मैंने कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मेरा काम है, ये मैंने किया है। और मुझे जो मिला है, जनजाति का दुदक मिला है, मुझे जनजाति का ये रिशा मिला है, मुझे बुबग्गा का रिशा मिला है, मुझे प्यार मिला है। मैं प्यार का भूखा हूं मानिक बाबू, हम प्यार के भूखे हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हम इस धरती में जन्म लिया है, मैं इस धरती का कीमत जानता हूं। और मैं वादा के साथ आज कुमलोंग में बोलता हूं, मुझे आप एमपी बना के जब भेजेंगे, मैं जब काम करूंगा, मैं जाति जनजाति त्रिपुरा के हित में काम करूंगा। और त्रिपुरा को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए, जनजातियों को हर घर में रोजगार देने के लिए, जनजाति को, बहनों को, सबको आसमान में उड़ाने के लिए, जनजातियों को, भाई को ड्रग्स से निकल के रोजगार देने के लिए विप्लव देव और बुबग्गा मानिक शाह मिल के काम करेगा। और मेरा विश्वास है उसी दिशा में पूरा त्रिपुरा काम करेगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात याद रखना, वोट कहाँ करना है? वोट इस बार कमल निशान में, पद्म फूल में करना है, तब मेरे पास जाएगा, नहीं तो दूसरे के पास चला जाएगा। मुझे वोट करोगे? मुझे वोट करना है। कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठाओ। कौन कौन करेगा? मानिक बाबू देखिए, सब लोग पद्म फूल में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। क्या नारा दूं? दो एक नारा दो। मेरे प्यारे त्रिपुरा साहब, मेरे प्यारे जनजाति भाई बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बेले हमर parahai taisa ya bakram haino tabok se 7 minit video na
जो एडीसी का प्रेसिडेंट, किसकी बेटी को आपने बेचा? किसी ने बच्चा बेचा या कोई है? हुमला के साथ है, दुबग्गा के साथ है, मानिक शाह के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, और सरबतपुरी हमारे दिल के साथ है, हमारे दिल के साथ है। मेरे मित्रों, मैं दिल से जनजाति को प्यार करता हूं। ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি এবং আমাদের এই এখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এই রাজ্যের জনজাতিদের যাতে বিকাশ হয়, সবচেয়ে বড় জিনিস হলো শিক্ষা ব্যবস্থা। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মতো জায়গা, পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা, এই ত্রিপুরার মতো জায়গায় জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের একলব্য বিদ্যালয়, প্রায় 27টি একলব্য বিদ্যালয় প্রতিস্থাপনের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে উপহার দিয়েছে। জনজাতি এলাকায় শিক্ষার মানকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য সেখানে আমাদের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে জনজাতি অংশের মানুষ যাতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারে, গরিব ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে ইংরেজি মাধ্যমে, তার প্রয়াস আমাদের সরকার করেছে। আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে বিদ্যালয় প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে বন্ধুগণ। আর আমরা দেখেছি 25 বছর ওই সিপিএম এর নেতারা पहला एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें ना किसी का घर जला, खून बहा है, ना कहीं में किसी को मारपीट करके किसी का जान गया है। ये एक पहला अग्रीमेंट त्रिपुरा में बना है जहां में एक भी बड़क का, ब्रू का, तिपरासा का, बंगाली का, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन का जान नहीं गया है। ये पहला अग्रीमेंट है जिसमें हमने बिना खून बहाए, बिना बंदूक चलाए, बिना किसी को कष्ट देकर हमने डेमोक्रेटिकली बुबागरा अनशन करके, फाइट करके, नॉट कॉम्प्रोमाइज करके अपना तिपरासा को कुछ किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ और करना है। एक तरफ हमारा प्यार है, दूसरे तरफ सीपीएम का आक्रोश। एक तरफ हम सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, दूसरे तरफ सीपीएम हमको ठोकाई करना चाहता है। एक तरफ हम लोग अपना तिपरासा, अपना बुमा, अपना हानि भूसा को पट्टा देकर, जमीन का अधिकार देकर आपको, आपका भविष्य को ठीक करके आपको एक अच्छा जिंदगी देना चाहता है। और एक तरफ मानिक सरकार है जो खुद पूरे इंडिया में अपने आप को मार्केटिंग करता है, आमी गरीब मुख्यमंत्री। अरे आप गरीब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने त्रिपुरा में 25 साल में सबसे गरीब पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी इंडिजिनस पॉपुलेशन तिपरासा जनजाति है तो वो मिजोरम में नहीं है, वो मेघालय में नहीं है, वो नागालैंड में नहीं है, वो मणिपुर में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो सिर्फ त्रिपुरा में है। क्यों? 25 साल आपने राज किया। 25 साल में आपने हम लोगों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं दिया? 25 साल में आपने हमको उन्नति क्यों नहीं दी? 25 साल में पूरा इंडिया में मार्केटिंग किया कि तिपरासा उग्रपंथी है, तिपरासा वायलेंट है, तिपरासा गंदा है, तिपरासा को कुछ समझ में नहीं आता है। आपने हमको गरीब रखा क्योंकि वो जानता था कि अगर तिपरासा गरीब रहेगा
तो 100 रुपया 500 रुपया में अपना वोट बेचेगा। यहां में हमारा बुमा है, हमारा मां है, हमारा बहन है। आप लोग जानता है कि आज जब आप बच्चे को जन्म करता है तो आप गारंटी नहीं दे सकता कि आपका बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा। आप जानता नहीं है, आप 9 महीना कष्ट करके अपना बच्चा को रखता है अपने पेट में। जब उसका जन्म होता है आपको मालूम नहीं कि उसका क्या भविष्य है। आप सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुआ, लेकिन मैंने देखा तिपरा मोथा का जो पावर है वो हम लोगों का बुरुई बदौल बुमा से मिलता है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी है यहां में, हमारे नेक्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव भी है यहां में। मैं उनके सामने बोलना चाहता हूं, प्रद्योत विक्रम माणिक्य सबसे पहले अपना बुरुई अपना बुमा को कुछ ना कुछ देगा। देखो अभी वीडियो देखा आपने, यहां में अगरतला में ये 2-3 लीडर लोग बोल रहा है महाराजा महाजन हो गया, प्रद्योत विक्रम क्यों जा रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, दिल्ली में गवर्नमेंट बन रहा है मोदी जी का। त्रिपुरा में अगर हम अपने त्रिपुरासा को कुछ देना चाहते हैं तो आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा जो हमारा जिंदगी को ठीक करे। ठीक हो सका? जब कांग्रेस पावर में था हम लोग सीपीएम का संग गया, कुछ मिला? कुछ मिला? आज यही लोग बोल रहा है दिल्ली में बीजेपी आएगा लेकिन त्रिपुरा में आप हमारे संग रहो। आप हमको बेवकूफ समझता है। हम अपना त्रिपुरासा को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, जहां में आपके पास नौकरी हो, जहां में आपके पास शिक्षा हो, जहां में आपका बच्चा भूखा नहीं मरे, जहां में आपका मां बाप को एक अच्छा हॉस्पिटल मिले, जहां में आपका एक अच्छा कल हो। मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट करना चाहता हूं। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपना हाथ के लिए, अपना खून के लिए, अपना दूर के लिए, अपना दुकुमदारा के लिए प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना गला काट सकता है लेकिन त्रिपुरासा को धोखा नहीं देगा। ये लोग, मैं कांग्रेस में था, आज से 5 साल पहले खुमलुंग में राहुल गांधी के साथ यही करता हूं। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के था यहां में। उस समय राहुल गांधी ने क्या बोला? हम सीपीएम के साथ नहीं हैं, हम सीपीएम को उखाड़ के फेंक देंगे। वो वीडियो में ये सीपीएम पार्टी ने, यहां में जगदीश वर्मा है, पीके रंखौल है, मानव है, आईएनपीटी का बहुत लीडर है। 2008 में मैं कांग्रेस बनकर मैंने फाइट किया आईएनपीटी के साथ। हमको लगा हम लोग जीत रहा है, नहीं जीता। क्यों? 2013 में कोरपुक से लेके सापरुम से लेके कंचनपुर में ग्राम कुमार रिया के लिए मैंने कैंपेन किया, लेकिन जब रिजल्ट निकला सीपीएम जीतता है, कांग्रेस हारता है। आज मालूम पड़ा कि आपका अंडरस्टैंडिंग दिल्ली में था तो आपने त्रिपुरा को बेच दिया सीपीएम के हाथ में। हम सच बोल रहे हैं। ये लोग त्रिपुरा को कठपुतली बना के समझा। उस समय मैंने फाइट किया सीपीएम के संग
रतन बाबू भी था मेरे साथ, कांग्रेस ने फाइट किया, कुछ नहीं मिला, अंडरस्टैंडिंग। आज कांग्रेस का बड़ा नेता आज से 10 दिन पहले मुझे फोन करके बोलता है, प्रद्योत आपको बीजेपी आरएसएस को हराना पड़ेगा, राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस को हराना चाहता है। तो मैंने बोला राहुल गांधी किसके अगेंस्ट लड़ रहा है? बोला बीजेपी आरएसएस। हमने बोला केरला में तो बीजेपी आरएसएस नहीं है, गुरुई किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है राहुल गांधी? CPIM। राहुल गांधी को केरला में कौन पार्टी हरा सकता है? CPIM। वहां में दुश्मन, त्रिपुरा में दोस्त। वहां में आप बोलता है कि सीपीएम संगे जोट होवे ना, त्रिपुरा में बंधु। यही पार्टी, यही नीति के लिए आज कांग्रेस त्रिपुरा में 0 हो चुका है। मैं फाइट करता था सीपीएम से, आपने फाइट किया सीपीएम से। आज जिस पार्टी का वर्कर, मुझे दुख लगता है कांग्रेस को देख, हमको नौकरी नहीं दिया, हमारा वर्कर को मारा, जो सीपीएम को वोट नहीं करता था उसको नौकरी नहीं दिया। आज वही लोग सीपीएम को जाकर वोट देगा, वही आज भी जो कांग्रेस का हाथ चिन्ह है वो सीपीएम को जाकर वोट देगा। मैं आपको बोलता हूं, एक वोट कांग्रेस का जो भी है सपोर्टर सीपीएम को वोट नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज इनकलाब मातरम हो गया। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज जिंदाबाद मातरम हो गया। बुबागरा जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो मैंने क्या बोला? पुइला जाति उलो पार्टी। आज त्रिपुरा मोथा में मैं लीडर होके भी यहां में प्रेम है, यहां में बीजेपी के लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी है। मैं आज भी यहां में सबके सामने बोलता हूं, आई लव माई पीपल मोर देन माई पार्टी। आज भी सबके सामने मैं बोल सकता हूं, पुइला जाति उलो पार्टी। ये झंडा, ये फ्लैग, ये झंडा, ये फ्लैग मेरा कम्युनिटी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये जाति, ये देश, ये कम्युनिटी, ये राज्य हमारा कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है। जिस दिन अपना कम्युनिटी को मैंने उठाया, जिस दिन अपना त्रिपुरा को मैंने उठाया, उस दिन अपना देश भी उठेगा, हम लोग सब उठेंगे। मेरा आइडियोलॉजी मेरा लोग है। मेरा आइडियोलॉजी मेरा गरीब तिपरासा है और मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले मैं आपको कुछ दूं, उसके बाद अपने बारे सोचूं। बहुत लोगों ने बोला है, आज फिर से इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बड़ा बड़ा लीडर बोलेगा कि হয়েছে एब्सोल्युटली नॉनसेंस, হবে না, এই হবে না। जो लोग मैंने अपने आंखों से देखा कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ा तो सोनिया गांधी का फोटो में जूता से चप्पल से मारा, तृणमूल गए, कांग्रेस को अटैक किया, उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी में जीता, काम नहीं बना, वापस कांग्रेस में। राजीव जी, आप अपना मेंबरशिप फॉर्म 4 तारीख के बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लोग वापस बीजेपी में घुसने की कोशिश करेंगे। इनका कुछ आइडियोलॉजी नहीं है,
इनको सिर्फ सस्ता राजनीति करना है, बेचना है। इनको आपको सामने रखकर आपको बेचेंगे। 10 साल कांग्रेस था, 25 साल सीपीएम था। आज वही अगरतला में बोलता है रोमन स्क्रिप्ट रख दो हो गए। तो किसने रोका आपको? 10 साल था आप लोग? किसने रोका आपको? 25 साल था आप लोग? उस समय क्यों नहीं किया? आज बोल रहा है ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा रख दो हो गए। आपका बाजूबंद रियांग था, एमपी था, एक बार नहीं 7 बार एमपी था। अपना रियांग को कितना गरीब से कंचनपुर में रखा। उस समय आपको प्यार नहीं था हमारा ब्रू के लिए। मैं गया, अमित शाह ने, मुख्यमंत्री उस समय का बिप्लब कुमार देव जी ने दिल बड़ा होकर अपना ब्रू को त्रिपुरा में जगह दिया। उस समय कहां था आपका प्यार? आप जब त्रिपुरा से कौन हो रहा था, जब बुबा के हाथाकटोर में खाली पेट एक्शन कर रहा था, तब कहां था आपका प्यार? कहां था? मैंने बोला था कि जब तक राइटिंग में अलायंस नहीं, गारंटी नहीं मिलेगा, मैं अलायंस नहीं करूंगा। असेंबली में राइटिंग में नहीं हुआ, नहीं किया। लेकिन आज जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमको गारंटी देता है, उसका बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं? ये गारंटी मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं दिया? ये गारंटी मानिक सरकार ने क्यों नहीं दिया? आपको राजनीति करना था। आने वाले दिन में मैंने क्या बोला? पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है। We, the indigenous people of Tripura, we love India, we love all communities, and we shall fight. We shall fight, but we shall fight with peace. We shall fight for Thansa. We shall fight for our constitutional rights, and we shall never surrender. But believe me, don't fight with a flag, fight with your heart. अगर आपको फाइट करना है ना, अपने गरीब पिपरासा, अगर आपको फाइट करना है, एक बार अपना बच्चा का शक्ल को देखो। आज कोई लोग बोलता है पैसा देने से पिपरासा अपना वोट बेच देगा। मैं अपना पुरुई पुमा को बोलना चाहता हूं, आप नेक्स्ट टाइम वोट डालोगे, अपना बच्चा को एक बार देखो। 500 रुपया के लिए, 5000 रुपया के लिए, थोड़ा सा चुअक के लिए, थोड़ा सा पोस्ट के लिए अगर आज आपने अपना वोट बेचा ना, तो आपका बच्चा मजदूरी करेगा। लेकिन अगर आपने सही सवाल पूछा, आपने सही इंसान को चूज किया, तो आपका बच्चा कल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, लॉयर बनेगा। आज तक ड्राइवर पिपरासा था, पीछे कोई और बैठता था। मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक सपना है कि एक दिन पिपरासा पीछे के सीट में बैठे और ड्राइवर कोई और होगा। मैं चाहता हूं our next generation should rise, we should come up, लेकिन किसी के खिलाफ। यहां में अगर पिपरासा गरीब है तो बंगाली भी गरीब है। अगर क्रिश्चियन के पेट में खाना नहीं है तो हिंदू, बुद्धिस्ट, मुसलमान के पेट में भी खाना नहीं है। अगर आपका बच्चा मरता है डायरिया, मलेरिया से, तो कहीं और भी किसी और का बच्चा मरता है। किसने ये किया? किसने ये किया? इसको बदलना है कि नहीं? मैं नहीं बदल सकता हूं अकेला, आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और आने वाले 5 साल के अंदर मैंने देखा है, अगर अपना बफा को, अपना सोसाइटी को
उठाना है तो सबसे पहले अपना बुरुई को, अपना बुमा को आगे रखना पड़ेगा। हम लोग ने भी अन्याय किया है अपना मां के साथ, अपना बुरुई बुमा के साथ। जो प्यार आपने हमको दिया ना, हमारा बुमा लोग, मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, इतना प्यार मिला है आपसे कि बुबागरा आपके लिए कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगा। आई प्रॉमिस यू। देखो, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन एक बात जानता हूं, ईश्वर ने, भगवान ने सब कुछ दिया मुझे, नुयुम्मा दिया, मां बाप ने अच्छा घर दिया, महल दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पैसा दिया, लेकिन जिंदगी में एक चीज आपको खुद कमाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। और वो अच्छा नाम तभी होता है जब आप लोग अपना जाति, अपना लोगों, अपना देश के लिए काम करता है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ने मुझे ये पावर दिया। एंड आई प्रॉमिस यू, जब मैं हाथाई कोतर में था, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन किया, दिल्ली से विप्लव जी ने मुझे फोन किया, विकास मिनिस्टर था उसने फोन किया, बीके रामपाल उन्होंने फोन किया, बोला बुबागरा अगर आप ऐसा कर रहे हो हम लोग कुछ करेंगे। मैंने देखा चर्च में हमारा क्रिश्चियन लोग ने फास्टिंग किया, मैंने देखा मंदिर में हमारा तिपरासा लोगों ने पूजा की, बुद्ध मंदिर में बुद्धिस्ट लोग ने भी प्रार्थना किया, ईसाई लोगों ने दुआ किया। आज जो सपोर्ट है ना मेरे पास, वो पैसे से नहीं आया, वो काम से आया है। ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, मैं काजनीति करना चाहता हूं, काजनीति। और जो लोग आज यहां में सीपीएम का फ्लैग दिखाई पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है? नहीं है ना रतन बाबू? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हुआ? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। यूट्यूब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में छाड़ देना, चल देना, चक्रांत तो करता हो, यही बोलता है, नाटक करता है, अपने आप को बाहुबली बुलाता है। ए बाहुबली लोग सामने आओ ना, बुबागरा खड़ा है, टाइगर अभी भी जिंदा, 2 मिनट में चैलेंज करना चाहता है ना। मेरे बाप को दुख करा के मारा, मेरे मां को बेइज्जत किया, महाराजा वीर विक्रम का नाम को बदनाम किया, गरीब तिपरासा को भूमिहीन किया। आज हिम्मत है तो प्रत्येक विक्रम मानिक के सामने आओ, हमारा बुरुई बदल आपको चूड़ी पहनाकर मेला मठ में वापस भेज देगा। आंके बोनी कुरिया, आंके बोनी किरिया। और मानिक सरकार बोलते रहता है अपना पुराना कांग्रेस का दोस्त, आज कांग्रेस में रतन बाबू उन्हीं कांग्रेस से आते कि तृणमूल बदलते रहते हैं ये लोग। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्यों ये करते हो यार? क्यों इतना नाटक करते हो? अगर नाटक ही करना था तो आज से 10-15 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लेते। गुलशन ग्रोवर भी नहीं है, प्रेम चोपड़ा भी नहीं है, शक्ति कपूर भी नहीं है, आपको विलेन का रोल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम लोग बोलेगा ये अच्छा विलेन है, हम लोग यहां से बोलेगा, लेकिन इतना नाटक मत करो, ठोकाई मत करो। तिपरासा को बलि में रखकर, जैसे राजीव ने बोला पहले सीपीएम को 20 का 20 तिपरासा का सीट मिलता था, अब तिपरासा
अब हमारा नेक्स्ट जनरेशन समझ चुका है। अब हम किसी और का फाइट मुफ्त में नहीं फाइट करेंगे। आप पहले हमको राइटिंग में कुछ दो तो मैं बात करूंगा, अगर नहीं दिया तो काम नहीं चलने वाला। आज मेरा आइडियोलॉजी अपना तीपरासा का आशा है, भूख है, उसका भविष्य है। मेरा आइडियोलॉजी तुम्हारे आइडियोलॉजी के संग नहीं बनता है। और जो लोग बोलते हैं राहुल गांधी दुख होगा, राहुल गांधी जिस दिन शादी करेगा उसके बारात में बुबागरा नाचेगा। सच में आई लव हिम, सबके सामने बोल रहा हूं, उसके बारात में मैं नाचूंगा। लेकिन राहुल गांधी तीपरासा के लिए कुछ नहीं करेगा ना, तो उसको मैं वोट नहीं दूंगा। दोस्ती एक जगह में, कम्युनिटी एक जगह में, अपना दफा एक जगह में, दोस्ती कहीं और में। अपना दोस्ती के लिए अपना जमायत से, अपना लोगों से धोखा नहीं कर सकता हूं। 15 तारीख को अमित शाह जी कुमार घाट में आएगा, उसने हमारे लिए ब्रू कट किया। 17 तारीख को खबर है कि प्राइम मिनिस्टर त्रिपुरा आएगा अगरतला में। उनके नीति के लिए, उनके पॉलिसी के लिए आज हमको कुछ मिलेगा। आप लोगों को मैं अपील करता हूं कि कुमार घाट में और अस्तबल मैदान में आप लोग जाइए और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर को द पावर ऑफ थानसा दिखाइए, द पावर ऑफ बुकुम्बारा दिखाइए। क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको सबको लेकर चलना है। ठीक बोल रहा हूं? मेरे बाद चीफ मिनिस्टर जी बोलेंगे, डॉक्टर मानिक शाह, आप उनका भी बात सुनिए। और मैं डॉक्टर मानिक शाह जी को, मैं जानता हूं चुनाव है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर साहब, आई अपील टू यू, ईडीसी के बारे में सोचिए। सबका साथ सबका विकास 100% होगा। ईडीसी को अगर आप रखेंगे तो पूरा विकास, सबका साथ सबका विकास। और मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूं कि आपका कमिटमेंट रखेंगे। मैं जानता हूं आप तो प्यार करते ही हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो आपके दिल में है उसको पॉलिसी में लाके रखिए। ये अलायंस सिर्फ इलेक्शन का नहीं, ये अलायंस को चलना चाहिए। ये अलायंस आगे बढ़ेगा तो त्रिपुरा का उन्नति होगा। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम लोग सब भाई भाई बनकर त्रिपुरा को आगे ले जाए। ये मेरा दिल का। सब लोग मेरे संग एक बार खड़ा होके बोलिए, सब लोग जो जिसको बैरिकेड तोड़ के आना भी है सामने आ जाओ, बैरिकेड तोड़ के आ जाओ, आ जाओ। पहले सब लोग खड़ा होकर 30 सेकंड के लिए, वन शुड बी 30 सेकंड के लिए आंख बंद करो, सब चुप, सब चुप। आंख बंद करके दिल में हाथ रखो। अपना भूमि के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपना भविष्य के बारे में सोचो। आंख बंद करके दिल में कोई भी आपका भगवान हो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, दुआ मांगो, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए। कैसे लगा? शांति मिला ना? अगर 30 सेकेंड आपने सोचा ना
तो आप सही डिसीजन लेगा 19 तारीख को और 26 तारीख को। पहले माथा से पोल्यूशन हटाना है। 30 सेकंड आपने शांति रखा, आपको कैसे लगा? शांति मिला? शांति से, सुकून से, पीस से बहुत कुछ मिल सकता है, नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। नफरत
IPFT तिप्रामोथा बीजेपी के प्रेसिडेंट राजीव जी, विजय कुमार रांखल जी, प्रेम कुमार रियांग जी, मिनिस्टर्स, मेरे CM, मेरे चेयरमैन जगदीश देव वर्मा, पूर्णचंद्र जमतिया, मेरे MDCs, मेरे MLAs, जब मैं मेरा बोल रहा हूं बीजेपी IPFT तिप्रामोथा, सब तिप्रासा हैं। यहां में मेरे बुरोई बुमा बदौल, सबसे पहले बुरोई से नाम स्टार्ट करूंगा, बुरोई बुमा बदौल, मेरे YTF के वॉरियर्स, मेरे तिप्रामोथा के वॉरियर्स और सब जो IPFT से आए हैं, बीजेपी से आए हैं, मैं सबको, आपको चिबाए, आपको खुलुमखा, आपको मेरा प्यार देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कुछ भी शुरू करने से पहले सबको एक बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पॉलिटिक्स में सब लोग बोलते हैं आई लव माई पार्टी, आई लव दिस, आई लव दैट, लेकिन बुबागरा सबसे पहले आई लव यू बोलता है, क्योंकि जो दिल से काम करता है ना, वो हारता भी है तभी भी जीत जाता है। और जो लीडर अपने जाति, अपने देश, अपने जमीन, अपने हाथ को प्यार नहीं करता है ना, उसके पास कुछ भी हो वो कभी भी जीतता नहीं है। क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ आपको चाहिए तो वो प्यार चाहिए, वो इज्जत चाहिए, वो सम्मान चाहिए। वो पैसे से नहीं आता, वो रंग से नहीं आता है, वो लाल बत्ती गाड़ी से नहीं आता है, वो सिक्योरिटी से नहीं आता है, वो आप गरीब लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद से आता है। बुबागरा ये जानता है। इससे पहले हमारे कैंडिडेट विप्लव देव ने बहुत कुछ बोला है, आपने वीडियो भी देखा है, और मेरे बाद हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह बोलेंगे। मैं यहां में ज्यादा बोलने आया नहीं हूं, आंगबिसी को सालिया, लेकिन दो तीन चीज आपके माइंड में होना चाहिए। आपने देखा अमित शाह ने क्या बोला, ये देश का होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा, स्वीकार किया 75 साल में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का आज हमने प्रक्रिया शुरू किया है। ये एक बंद कमरे में अकेला मुझे देश का होम मिनिस्टर ने नहीं बोला है, टीवी के सामने पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को अमित शाह जी जो देश का होम मिनिस्टर है उसने बोला है कि त्रिपुरा में जो भी अन्याय गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए हम 2 कदम आगे जाएंगे। ये बहुत बड़ा चीज है। इससे पहले भी बहुत सरकार थी, लेकिन ये पहला एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें ना किसी का घर जला है, ना किसी का खून बहा है, ना कहीं में किसी को मारपीट करके किसी का जान गया है। ये एक पहला अग्रीमेंट त्रिपुरा में बना है जहां में एक भी बरोक का, ब्रू का, तिप्रासा का, बंगाली का, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन का जान नहीं गया है। ये पहला अग्रीमेंट है जिसमें हमने
बिना खून बहाए, बिना बंदूक चलाए, बिना किसी को कष्ट देकर हमने डेमोक्रेटिकली बुबागरा अनशन करके, फाइट करके, नॉट कॉम्प्रोमाइज करके अपना तिपरा सा को कुछ किया। लेकिन पिक्चर अभी আমাদের রাজীব বাবুও বলেছেন এবং বুবাগরাজি যেভাবে আপনাদের সামনে বলেছেন, আমি সত্যি আপ্লুত ওনার যে ভাষণের যে যে কথাগুলো উনি বললেন। আজকে সত্যিকারের অর্থে যদি জনজাতিদের উন্নয়ন করতে হয়, সেটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করতে পারবেন। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রপতি এখন একজন আমাদের জনজাতির মহিলা। আপনারা সবাই জানেন, একের পর এক, আমি এখানে বিস্তারিত পুরো নিয়ে এসেছি, সময়ের কারণে আপনাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। এখানে এক এক বিষয় আপনারা দেখেছেন যে জনজাতিদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে কাজ করছেন, উনাদের জন্য যেভাবে চিন্তা করেন, একমাত্র উনার উপরে ভরসা করা যায় যে আগামী দিন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস ওঠার প্রয়াস করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কি বলছেন, এই যে ইলেকশন, এই ইলেকশন শুধুমাত্র রাজ্যের ইলেকশন না, এই ইলেকশন আমাদের সর্বভারতের, ভারতের কি অবস্থা হবে তার ইলেকশন। সেখানে নীতি নির্ধারণ হবে। আমাদের এখানে কি ড্রেন নেই, কারো রাস্তা নেই, কেউ চাকরি নেই, সেই ইলেকশন না, সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলির ইলেকশন কিন্তু বা মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন। কিন্তু এই ইলেকশন হচ্ছে সর্বভারতীয় ইলেকশন, লোকসভার ইলেকশন। নীতি নির্ধারণ হবে বন্ধুগণ। আমি সেই কথাই বলছি, প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বারবার বলছেন, মেরে মিট্টি মেরা দেশ। আপনারা ভাবুন একবার, কি স্লোগান উনি দিয়েছেন, মেরা মেরে মিট্টি মেরা দেশ। আমাদের সমস্ত জায়গার, সমস্ত ত্রিপুরার থেকে, ভারতবর্ষের সব জায়গার থেকে মাটি নিয়ে আমরা কর্তব্য পথে সেখানে অমৃত বাটিকা, উনার যে আহ্বানে আমরা বানিয়েছি, ত্রিপুরাতেও আমরা অমৃত বাটিকা বানিয়েছি। আমরা কোনোদিন নিজের মাটি সম্পর্কে আমরা জানতাম না, আমরা মাদারল্যান্ড বলি, পৃথিবীর কোথাও মাদারল্যান্ড বলে না, ফাদারল্যান্ড বলে, কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষে মাদারল্যান্ড বলে আমরা সম্বোধন করি। এই মাকে আমাদের নমন করা উচিত, আমরা সেইগুলো কিন্তু জানতাম না। প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের বলেছেন দেশকে আগে ভালোবাসতে হবে, যখন উনি বললেন যে হর ঘর তিরঙ্গা, হর ঘর তিরঙ্গা, আমরা আগেও পতাকা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উড়িয়েছি, কিন্তু উনি যখন বললেন যে সবাইকে ফ্ল্যাগ নিয়ে, ফ্ল্যাগ কিনে, নিজের পয়সা কিনে, পয়সা দিয়ে কিনে সেটা উড়াতে হবে, এর অর্থ কি? যারা এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য বলিদান হয়েছেন তাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য উনি বলছেন। কি রকম একজন লিডার আমরা পেয়েছি, G20 তো আমরা দেখেছি, সমস্ত লোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যে উচ্চ গ্রামে উনাকে ডেকেছে, কেউ প্রধানমন্ত্রীজির পায়ে ছুঁয়ে প্রণাম করতে আসে, কেউ মিস্টার বস করে উনাকে সম্বোধন করে। এই হচ্ছে আমরা ভাগ্যবান, এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী আমরা পেয়েছি। বন্ধুগণ, আমরা জানি যে 75 সীমান্ত গ্রাম, কি বলছেন উনি, 75 সীমান্ত গ্রাম, 75 বছর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উনি বলছেন 75 সীমান্ত গ্রাম বীরকা নাম, অর্থাৎ প্রতিটা গ্রামে আমরা নিজেরা গেছি, সেখানে গিয়ে যারা আগে আমাদের বিভিন্ন গ্রামে আমরা জানিও না, সেই আনসাং হিরো যারা দেশের জন্য বলিদান হয়েছেন তাদের নাম আমরা বের করেছি, তাদের নাম খুদাই করে সমস্ত 75টা গ্রামে আমরা লিখিত আকারে সেটা আমরা দিয়েছি এখানে। এবং সেই করে এবং বহু জায়গার মধ্যে সিআরপিএফ বা বিএসএফ, আমাদের ত্রিপুরার যারা বলিদান হয়েছেন এই দেশের জন্য, তাদের নামও সেখানে খোদাই করা হয়েছে। এই হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। উনি কি বলছেন, মে চৌকিদার হু, মে চৌকিদার হু। অর্থ কি? চৌকিদারের অর্থ হচ্ছে মে খুদ ভি नहीं খাऊंगा, दूसरे को भी खाने नहीं दूंगा। এই হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। এবার আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আমার, আমি বেশি কিছু বলবো না, একটাই প্রশ্ন করবো আপনাদের সামনে, যে আপনারা কি চান যে এই চৌকিদার থাকবে নাকি ওই সেই ইউপিএ গভর্নমেন্টের সময় স্ক্যামের সরকার আবার আনবেন? আপনাদের কাছে এই প্রশ্নটা আবার রাখছি, আপনারা কি আবার সেই উত্তর আমার জবাব দিতেই হবে। এই জবাব কিভাবে দেবেন? সেই 19 তারিখ এবং 26 এপ্রিল সেখানে গিয়ে বুতাম টিপে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নে আপনারা ভোট দেবেন, সে আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে, এবং সবকা সাথ বিকাশ, এই আমাদের ইচ্ছা সেটা পূরণ হবে। আমি এই আশা রেখে সবাইকে এখানে এতক্ষণ ধরে রোদ্দুরে বসে থাকার জন্য
সবাইকে নমস্কার। আজকের এই কুমলুঙে যে বিশাল মাত্রার যে জনসভা, যে থানসা র্যালি, এই র্যালিতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের তিপ্রামতার যিনি ফাউন্ডার, যিনি একটু আগে ওনার জ্বালাময়ী বক্তব্য এখানে রেখেছেন, মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নে এবার লোকসভার আসন্ন লোকসভার যিনি মনোনীত প্রার্থী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী বিজয় রাঙ্কল, প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মথা, এবং শ্রী প্রেম কুমার রিয়াং, প্রেসিডেন্ট আইপিএফটি। এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত যারা মন্ত্রীগণ আছেন, এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সিএম টিটিএডিসি শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়াজি এবং চেয়ারম্যান টিটিএডিসি শ্রী জগদীশ দেববর্মা মহোদয়, এবং যারা বিধায়ক বিধায়িকারা এখানে উপস্থিত আছেন, এবং এখানে বিশাল সংখ্যায় যারা তিপ্রামথার কার্যকর্তারা এখানে এসেছেন, আইপিএফটির যারা কার্যকর্তারা এসেছেন, এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কার্যকর্তারা এখানে এসেছেন, এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, সত্যি আজকে এখানে আসার পর একটা নতুন দৃশ্য আমার কাছে পরিগণিত হয়েছে, যে কি আমরা এতদিন ধরে আমরা দেখেছি আর কি আমরা এখানে আসার পর কি বুঝলাম। এখানে এসে এতটুকু আমরা বুঝেছি, আমাদের মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয় যেদিন 28 তারিখ আমরা মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়ের জন্য আমরা ওখানে পূর্ব আসনে যে ভারতীয় জনতা পার্টির যাকে মনোনয়ন করা হয়েছে, সেখানে প্রায় 40 থেকে 45 হাজার লোকের সমাগমে সেখানে আমরা সেই মনোনয়ন দাখিল করেছি। সেখানে উনি বলেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি, আইপিএফটি এবং তিপ্রামথা এখন তিন শক্তি ত্রিশূল হয়ে গেছে। এখন এই ত্রিশূল ত্রিপুরা রাজ্যে তার স্থাপনা হয়ে গেছে, এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সেটা আগামী দিন হবে। সেদিন সেই কথাটা উনি বলেছিলেন। আজকেও আমি দেখলাম যে তার যে কথাটা উনি বললেন যে আবি তো টেইলার হ্যাঁ, পিকচার তো আবি বাকি হ্যাঁ। আমরা তো নিশ্চয়ই সেই ফুল পিকচার আমরা এই তিন দল মিলে আমরা নিশ্চয়ই আগামী দিন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত আমরা তৈরি করব। বন্ধুগণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন, আমাদের পার্টির তরফ থেকে বারবার বলা হয় যে প্রথমে দেশ, তারপর হচ্ছে পার্টি, তারপর হচ্ছে আমি নিজ। আমি কে? দেশকে আগে ভালোবাসতে হবে, তারপর পার্টিকে ভালোবাসতে হবে, তারপর নিজেকে ভালোবাসতে হবে। এই হচ্ছে মূল মন্ত্র আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই কথাটা বলেন, এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি এই কথাটা সবসময় বলেন। এবং সেই দিশায় আজকে দেশ চলছে, দেশ সেইভাবে চলছে। বলছে লাস্ট মাইলে যে ব্যক্তি এখনো সেই সুযোগ সুবিধা পায়নি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তাদের গ্যারান্টি নিচ্ছেন। সেই গ্যারান্টি উনি দিচ্ছেন এবং বলছেন আমি যে কথা বলছি তারও যাতে সেই ফুলফিল হয় তারও গ্যারান্টি দিচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, সেই গাড়ি আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে 16টার মতো সেই সিডির গাড়ি এখানে পাঠিয়েছেন। সমস্ত গ্রামে জিপি, বিসি এবং সমস্ত আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, নগর পঞ্চায়েত, আমাদের ব্লকে 58টা ব্লকে সমস্ত জায়গায় সেই গাড়িগুলো গেছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার গ্যারান্টির গাড়ি। অর্থাৎ কি বলছেন উনি যে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি,
सबका साथ सबका বিকাশ और विश्वास और प्रयास তার গ্যারান্টি উনি দিচ্ছেন। আজকে এখানে যারাই উপস্থিত আছেন আমার মা ও ভাই ও বোনেরা সবাইকে আমি এই কথাটাই বলবো যে আমাদের বিশ্বাস আমাদের আস্থা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উপর আছে। আমি নিশ্চিত যে আগামী 19 এপ্রিল এবং 26 এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের যে দুই ক্যান্ডিডেট এখানে দাঁড়িয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর হাত যদি আমরা শক্তিশালী না করি, দেশ যদি শক্তিশালী না হয়, কোনো অবস্থায় কেউ শক্তিশালী হতে পারবে না। বন্ধুগণ, সেই কারণে আমি বলছি বিপুল ভোটে আমরা গত ইলেকশনে 2019 আমরা জিতেছি, কিন্তু আমি আশা করি যে পরিমাণের লোক আমরা পশ্চিম আসনেও দেখেছি প্রায় 40,000-এর মতো লোক আমাদের সাথে, আমাদের পার্টি থেকে আরম্ভ করে সব পার্টির থেকে আমাদের এই তিনটা পার্টি এবং জনসাধারণ আমাদের সাথে পায়ে হেঁটে, আমাদের হরিয়ানা থেকেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তিনিও এসেছিলেন। তিনি এসে অবাক হয়ে গেছেন যে এরকম ছোট্ট একটা ত্রিপুরা এইভাবে জনঢল বয়ে গেছে। আমি ত্রিপুরার বহু জায়গায় যাই, সব জায়গায় মানুষের রেসপন্স আমি দেখি। মানুষ আমাদের মোদিজির উপর বিশ্বাস রেখেছে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের উপর বিশ্বাস রেখেছে। একটা রেসপন্স আমি দেখতে পেয়েছি। এখানে আসার পর সেই রেসপন্স আমি দেখতে পাচ্ছি। বন্ধুগণ, বিশ্বাস রাখতে হবে এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমাদের যে মহারাজা বীর আমাদের প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়ের সাথে যখনই কোনো সমস্যা হয়েছে উনার সাথে আমার প্রায়শ টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছে, ফিজিক্যালিও উনার সাথে আমি কথা বলেছি। অনেক কিছু যে সমাধান, সেই সমাধানের চেষ্টা আমরা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত যেটা হলো সেটা হচ্ছে 11টার মতো যে ঐতিহাসিক যে সিদ্ধান্ত অ্যাকর্ড হয়েছে নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে, তার মধ্যে এখন আরেকটা যুগ হয়েছে, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরামথার সাথে ভারত গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি। বন্ধুগণ, সত্যি উনি বলেছেন যে এখন শুধুমাত্র ট্রেইলার আর পিকচার বাকি। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন সেই পিকচার আপনারা দেখবেন এবং সেই পিকচার অনেক সময় খারাপ পিকচারও অনেক সময় হয়, কিন্তু গুড পিকচার আপনারা দেখবেন, ভালো পিকচার, যে পিকচার দেখে আপনারা বলবেন না সত্যিকারের অর্থে আজকে আমরা শান্তিতে আছি, আমাদের কথা কেউ ভাবছে। এখানে বিস্তারিত আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের প্রার্থী বলেছেন, আমাদের রাজীব বাবুও বলেছেন এবং বুবাগ্রাজি যেভাবে আপনাদের সামনে বলেছেন, আমি সত্যি আপ্লুত ওনার যে ভাষণের যে কথাগুলো উনি বললেন। আজকে আমাদের সত্যি চিন্তার বিষয় যে কিভাবে এই কংগ্রেস সিপিএম এতদিন ধরে এই জনজাতিদের ওদেরকে শোষণ করেছে, আমি বলবো শোষণ করেছে। এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী সেটা বুঝতে পেরেছেন, প্রধানমন্ত্রীজি বুঝতে পেরেছেন। তবেই এই কথাগুলো যেটা এখানে বলা হলো, তবেই উনি এই কথা বলছেন যে আগামী দিন সুনেরা দিন আনেওয়ালা হ্যায়, ये तो मैं बोल सकता हूं अभी। বন্ধুগণ, কংগ্রেস সিপিএম তারা কোন মুখে আজকে একসাথে ওরা এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আজকে আমাদের কথা বলতে হবে, ওদেরকে জবাব দিতে হবে। জবাব কিভাবে দেবেন? এই যে আমাদের গণতন্ত্রতে ভোটের মাধ্যমে, ভোটের বাক্সে, আজকে এতদিন ধরে জনজাতিদের ভোটের বাক্সে রূপান্তরিত করেছিল, কিন্তু এখন মানুষ বুঝে গেছে, এখন বুঝে যাচ্ছে সবাই যে সত্যিকারের অর্থে যদি জনজাতিদের উন্নয়ন করতে হয় সেটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করতে পারবেন। আমাদের রাষ্ট্রপতি এখন একজন আমাদের জনজাতির মহিলা, আপনারা সবাই জানেন। একের পর এক আমি এখানে বিস্তারিত পুরো নিয়ে এসেছি, সময়ের কারণে আপনাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। এখানে এক বিষয় আপনারা দেখেছেন যে জনজাতিদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে কাজ করছেন, উনাদের জন্য যেভাবে চিন্তা করেন, একমাত্র উনার উপরে ভরসা করা যায় যে আগামী দিন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস ও তার প্রয়াস করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কি বলছেন? এই যে ইলেকশন শুধুমাত্র রাজ্যের ইলেকশন না, এই ইলেকশন আমাদের ভারতের কি অবস্থা হবে তার ইলেকশন। সেখানে নীতি নির্ধারণ হবে। আমাদের এখানে কি ড্রেন নেই, কারো রাস্তা নেই, কারো চাকরি নেই, সেই ইলেকশন না, সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলির ইলেকশন কিন্তু বা মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন। কিন্তু এই ইলেকশন হচ্ছে সর্বভারতীয় ইলেকশন, লোকসভার ইলেকশন। নীতি নির্ধারণ হবে। বন্ধুগণ, আমি সেই কথাই বলছি, প্রধানমন্ত্রীজি যে কথাটা বারবার বলছেন, মেরে মিট্টি মেরা দেশ। আপনারা ভাবুন একবার কি স্লোগান উনি দিয়েছেন, মেরে মিট্টি মেরা দেশ। আমাদের সমস্ত জায়গার, সমস্ত ত্রিপুরার থেকে, ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে
মাটি নিয়ে আমরা কর্তব্য পথে সেখানে অমৃত বাটিকা উনার যে আহ্বানে আমরা বানিয়েছি, ত্রিপুরাতেও আমরা অমৃত বাটিকা বানিয়েছি। আমরা কোনোদিন নিজের মাটি সম্পর্কে আমরা জানতাম না, আমরা মাদারল্যান্ড বলি, আর পৃথিবীর কোথাও মাদারল্যান্ড বলে না, ফাদারল্যান্ড বলে, কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষে মাদারল্যান্ড বলে আমরা সম্বোধন করি। এই মাকে আমাদের নমন করা উচিত, আমরা সেইগুলো কিন্তু জানতাম না। প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের বলেছেন দেশকে আগে ভালোবাসতে হবে, যখন উনি বললেন যে হর ঘর তিরঙ্গা, হর ঘর তিরঙ্গা, আমরা আগেও পতাকা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উড়িয়েছি, কিন্তু উনি যখন বললেন যে সবাইকে ফ্ল্যাগ নিয়ে, ফ্ল্যাগ কিনে, নিজের পয়সা কিনে, পয়সা দিয়ে কিনে সেটা উড়াতে হবে, এর অর্থ কি? যারা এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য বলিদান হয়েছেন তাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য উনি বলছেন। কি রকম একজন লিডার আমরা পেয়েছি, G20 তো আমরা দেখেছি, সমস্ত লোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যে উচ্চ গ্রামে উনাকে ডেকেছে, কেউ প্রধানমন্ত্রীজির পায়ে ছুঁয়ে প্রণাম করতে আসে, কেউ মিস্টার বস করে উনাকে সম্বোধন করে। এই হচ্ছে আমরা ভাগ্যবান, এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী আমরা পেয়েছি। বন্ধুগণ, আমরা জানি যে 75 সীমান্ত গ্রাম, কি বলছেন উনি? 75 সীমান্ত গ্রাম, 75 বছর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উনি বলছেন 75 সীমান্ত গ্রাম বীরকা নাম, অর্থাৎ প্রতিটা গ্রামে আমরা নিজেরা গেছি, সেখানে গিয়ে যারা আগে আমাদের বিভিন্ন গ্রামে আমরা জানিও না, সেই আনসাং হিরো যারা দেশের জন্য বলিদান হয়েছেন তাদের নাম আমরা বের করেছি, তাদের নাম খুদাই করে সমস্ত 75টা গ্রামে আমরা লিখিত আকারে সেটা আমরা দিয়েছি এখানে। এবং সেই করে এবং বহু জায়গার মধ্যে সিআরপিএফ বা বিএসএফ, আমাদের ত্রিপুরার যারা বলিদান হয়েছেন এই দেশের জন্য, তাদের নামও সেখানে খোদাই করা হয়েছে। এই হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। উনি কি বলছেন? মে চৌকিদার হু, মে চৌকিদার হু। অর্থ কি? চৌকিদারের অর্থ হচ্ছে মে খুদ भी नहीं खाऊंगा, दूसरे को भी खाने नहीं दूंगा। এই হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। এবার আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আমার, আমি বেশি কিছু বলবো না, একটাই প্রশ্ন করবো আপনাদের সামনে, যে আপনারা কি চান যে এই চৌকিদার থাকবে নাকি ওই সেই ইউপিএ গভর্নমেন্টের সময় স্ক্যামের সরকার আবার আনবেন? আপনাদের কাছে এই প্রশ্নটা আবার রাখছি, আপনারা কি আবার সেই উত্তর আমার জবাব দিতেই হবে। এই জবাব কিভাবে দেবেন? সেই 19 তারিখ এবং 26 এপ্রিল সেখানে গিয়ে বুতাম টিপে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নে আপনারা ভোট দেবেন, সে আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে, এবং সবকা সাথ বিকাশ, এই আমাদের ইচ্ছা সেটা পূরণ হবে। আমি এই আশা রেখে সবাইকে এখানে এতক্ষণ ধরে রোদ্দুরে বসে থাকার জন্য
आईपीएफटी तिप्रामोथा बीजेपी के प्रेसिडेंट राजीव जी, विजय कुमार रांखल जी, प्रेम कुमार रियांग जी, मिनिस्टर्स, मेरे सीएम, मेरे चेयरमैन जगदीश देव वर्मा, पूर्णचंद्र जमतिया, मेरे एमडीसीज, मेरे एमएलएज, जब मैं मेरा बोल रहा हूं बीजेपी आईपीएफटी तिप्रामोथा, सब तिप्रासा हैं। यहां में मेरे बुरोई बुमा बदौल, सबसे पहले बुरोई से नाम स्टार्ट करूंगा। बुरोई बुमा बदौल, मेरे वाईटीएफ के वॉरियर्स, मेरे तिप्रामोथा के वॉरियर्स और सब जो आईपीएफटी से आए हैं, बीजेपी से आए हैं, मैं सबको, आपको चिबाए, आपको खुलुमखा, आपको मेरा प्यार देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कुछ भी शुरू करने से पहले सबको एक बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पॉलिटिक्स में सब लोग बोलते हैं आई लव माई पार्टी, आई लव दिस, आई लव दैट, लेकिन बुबागरा सबसे पहले आई लव यू बोलता है, क्योंकि जो दिल से काम करता है ना, वो हारता भी है तभी भी जीत जाता है। और जो लीडर अपने जाति, अपने देश, अपने जमीन, अपने हाथ को प्यार नहीं करता है ना, उसके पास कुछ भी हो वो कभी भी जीतता नहीं है। क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ आपको चाहिए तो वो प्यार चाहिए, वो इज्जत चाहिए, वो सम्मान चाहिए। वो पैसे से नहीं आता, वो रंग से नहीं आता है, वो लाल बत्ती गाड़ी से नहीं आता है, वो सिक्योरिटी से नहीं आता है, वो आप गरीब लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद से आता है। बुबागरा ये जानता है। इससे पहले हमारे कैंडिडेट विप्लव देव ने बहुत कुछ बोला है, आपने वीडियो भी देखा है, और मेरे बाद हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह बोलेंगे। मैं यहां में ज्यादा बोलने आया नहीं हूं, आंग्रेसी को सालिया, लेकिन दो तीन चीज आपके माइंड में होना चाहिए। आपने देखा अमित शाह ने क्या बोला, ये देश का होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा, स्वीकार किया 75 साल में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का आज हमने प्रक्रिया शुरू किया है। ये एक बंद कमरे में अकेला मुझे देश का होम मिनिस्टर ने नहीं बोला है, टीवी के सामने पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को अमित शाह जी जो देश का होम मिनिस्टर है उसने बोला है कि त्रिपुरा में जो भी अन्याय गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए हम 2 कदम आगे जाएंगे। ये बहुत बड़ा चीज। इससे पहले भी बहुत सरकार थी, लेकिन ये पहला एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें ना किसी का घर जला है, ना किसी का खून बहा है, ना कहीं में किसी को मारपीट करके किसी का जान गया है। ये एक पहला अग्रीमेंट त्रिपुरा में बना है जहां में एक भी बरोक का, ब्रू का, तिप्रासा का, बंगाली का, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन का जान नहीं गया है। ये पहला अग्रीमेंट है जिसमें हमने
बिना खून बहाए, बिना बंदूक चलाए, बिना किसी को कष्ट देकर हमने डेमोक्रेटिकली बुबागरा अनशन करके, फाइट करके, नॉट कॉम्प्रोमाइज करके अपना तिपरासा को कुछ किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ और करना है। एक तरफ हमारा प्यार है, दूसरे तरफ सीपीएम का आक्रोश। एक तरफ हम सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, दूसरे तरफ सीपीएम हमको थकाई करना चाहता है। एक तरफ हम लोग अपना तिपरासा, अपना बुमा, अपना हानि भूसा को पट्टा देकर, जमीन का अधिकार देकर आपको, आपका भविष्य को ठीक करके आपको एक अच्छा जिंदगी देना चाहता है। और एक तरफ मानिक सरकार है जो खुद पूरा इंडिया में अपने आप को मार्केटिंग करता है, आनी गरीब मुख्यमंत्री। अरे आप गरीब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने त्रिपुरा में 25 साल में सबसे गरीब पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी इंडिजिनस पॉपुलेशन तिपरासा जनजाति है तो वो मिजोरम में नहीं है, वो मेघालय में नहीं है, वो नागालैंड में नहीं है, वो मणिपुर में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो सिर्फ त्रिपुरा में है। क्यों? 25 साल आपने राज किया। 25 साल में आपने हम लोगों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं दिया? 25 साल में आपने हमको उन्नति क्यों नहीं दी? 25 साल में पूरा इंडिया में मार्केटिंग किया कि तिपरासा उग्रपंथी है, तिपरासा वायलेंट है, तिपरासा गंदा है, तिपरासा को कुछ समझ में नहीं आता है। आपने हमको गरीब रखा क्योंकि वो जानता था कि अगर तिपरासा गरीब रहेगा तो 100 रुपया 500 रुपया में अपना वोट बेचेगा। यहां में हमारा बुमा है, हमारा मां है, हमारा बहन है। आप लोग जानता है कि आज जब आप बच्चे को जन्म करता है तो आप गारंटी नहीं दे सकता कि आपका बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा। आप जानता नहीं है, आप 9 महीना कष्ट करके अपना बच्चा को रखता है अपने पेट में। जब उसका जन्म होता है आपको मालूम नहीं कि उसका क्या भविष्य है। आप सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुआ, लेकिन मैंने देखा तिपरा मोथा का जो पावर है वो हम लोगों का बुरुई बदौल बुमा से मिलता है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं यहां में, हमारे नेक्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव भी है यहां में। मैं उनके सामने बोलना चाहता हूं, प्रद्योत विक्रम माणिक्य सबसे पहले अपना बुरुई, अपना बुमा को कुछ ना कुछ देगा। देखो अभी वीडियो देखा आपने, यहां में अगरतला में ये 2-3 लीडर लोग बोल रहा है महाराजा महाजन हो गया, प्रद्योत विक्रम क्यों जा रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, दिल्ली में गवर्नमेंट बन रहा है मोदी जी का। त्रिपुरा में अगर हम अपने तिपरासा को कुछ देना चाहते हैं तो आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा जो हमारा जिंदगी को ठीक करे। ठीक हो सका? जब कांग्रेस पावर में था हम लोग सीपीएम का संग गया, कुछ मिला? कुछ मिला? आज यही लोग बोल रहा है
दिल्ली में बीजेपी आएगा, लेकिन त्रिपुरा में आप हमारे संग रहो। आप हमको बेवकूफ समझता है। हम अपना तिपरासा को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, जहां में आपके पास नौकरी हो, जहां में आपके पास शिक्षा हो, जहां में आपका बच्चा भूखा नहीं मरे, जहां में आपका माँ बाप को एक अच्छा हॉस्पिटल मिले, जहां में आपका एक अच्छा कल हो। मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट करना चाहता हूं। आपके बोले के लिए, आपके बोले के लिए, अपना हाथ के लिए, अपना खून के लिए, अपना खून के लिए, अपना बुकुमदारा के लिए प्रद्योत विक्रमादित्य अपना गला काट सकता है, लेकिन तिपरासा को धोखा नहीं देगा। ये लोग, मैं कांग्रेस में था, आज से 5 साल पहले खुमलुंग में राहुल गांधी के साथ यही घटना हुई। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के था यहां में। उस समय राहुल गांधी ने क्या बोला? हम सीपीएम के साथ नहीं है, हम सीपीएम को उखाड़ के फेंक देंगे। वो वीडियो में ये सीपीएम पार्टी ने, यहां में जगदीश वर्मा है, पीके रंखल है, मानव है, आईएनपीटी का बहुत लीडर है। 2008 में मैं कांग्रेस बनकर मैंने फाइट किया आईएनपीटी के साथ। हमको लगा हम लोग जीत रहा है, नहीं जीता। क्यों? 2013 में कोरपुक से लेके सापरुम से लेके कंचनपुर में ग्राम कुमार रियांग के लिए मैंने कैंपेन किया, लेकिन जब रिजल्ट निकला सीपीएम जीतता है, कांग्रेस हारता है। आज मालूम पड़ा कि आपका अंडरस्टैंडिंग दिल्ली में था, तो आपने त्रिपुरा को बेच दिया सीपीएम के हाथ में। हम सच बोल रहे हैं। ये लोग त्रिपुरा को कठपुतली बना के समझा। उस समय मैंने फाइट किया, मैंने फाइट किया सीपीएम के संग। रतन बाबू भी था मेरे साथ, कांग्रेस ने फाइट किया, कुछ नहीं मिला अंडरस्टैंडिंग। आज कांग्रेस का बड़ा नेता आज से 10 दिन पहले मुझे फोन करके बोलता है, प्रद्योत आपको बीजेपी आरएसएस को हराना पड़ेगा। राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस को हराना चाहता है। तो मैंने बोला, राहुल गांधी किसके अगेंस्ट लड़ रहा है? बोला बीजेपी आरएसएस। हमने बोला केरला में तो बीजेपी आरएसएस नहीं है, तो रोहित किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है राहुल गांधी? CPIM। राहुल गांधी को केरला में कौन पार्टी हरा सकता है? CPIM। वहां में दुश्मन, त्रिपुरा में दोस्त। वहां में आप बोलता है कि सीपीएम में संगे जोट होवे ना, त्रिपुरा में बंधु। यही पार्टी, यही नीति के लिए आज कांग्रेस त्रिपुरा में 0 हो चुका है। मैं फाइट करता था सीपीएम से, आपने फाइट किया सीपीएम से। आज जिस पार्टी का वर्कर, मुझे दुख लगता है कांग्रेस को देख, हमको नौकरी नहीं दिया, हमारा वर्कर को मारा, जो सीपीएम को वोट नहीं करता था उसको नौकरी नहीं दिया। आज वही लोग सीपीएम को जाकर वोट देगा, वही आज भी जो कांग्रेस का हाथ चिन्ह है वो सीपीएम को जाकर वोट देगा। मैं आपको बोलता हूं, एक वोट कांग्रेस का जो भी है सपोर्टर सीपीएम को वोट नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज इनकलाब मातरम हो गया। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज जिंदाबाद मातरम हो गया। बुबागरा जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो मैंने क्या बोला?
पुइला जाति उलो पार्टी। आज त्रिपुरा मोथा में मैं लीडर होके भी यहां में प्रेम है, यहां में बीजेपी के लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी है। मैं आज भी यहां में सबके सामने बोलता हूं, आई लव माई पीपल मोर देन माई पार्टी। आज भी सबके सामने मैं बोल सकता हूं, पुइला जाति उलो पार्टी। ये झंडा, ये फ्लैग, ये झंडा, ये फ्लैग मेरा कम्युनिटी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये जाति, ये देश, ये कम्युनिटी, ये राज्य हमारा कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है। जिस दिन अपना कम्युनिटी को मैंने उठाया, जिस दिन अपना त्रिपुरा को मैंने उठाया, उस दिन अपना देश भी उठेगा, हम लोग सब उठेंगे। मेरा आइडियोलॉजी मेरा लोग है। मेरा आइडियोलॉजी मेरा गरीब की प्रासा है और मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले मैं आपको कुछ दूं, उसके बाद अपने बारे सोचूं। बहुत लोगों ने बोला है, आज फिर से इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बड़ा बड़ा लीडर बोलेगा कि হয়েছে एब्सोल्युटली नॉनसेंस, হবে না, এই হবে না। जो लोग मैंने अपने आंखों से देखा कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ा तो सोनिया गांधी का फोटो में जूता से चप्पल से मारा। तृणमूल गए, कांग्रेस को अटैक किया, उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी में जीता, काम नहीं बना, वापस कांग्रेस में। राजीव जी, आप अपना मेंबरशिप फॉर्म 4 तारीख के बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लोग वापस बीजेपी में घुसने की कोशिश करेंगे। इनका कुछ आइडियोलॉजी नहीं है, इनको सिर्फ सस्ता राजनीति करना है, बेचना है। इनको आपको सामने रखकर आपको बेचेंगे। 10 साल कांग्रेस था, 25 साल सीपीएम था। आज वही अगरतला बोलता है रोमन स्क्रिप्ट रखते हो गए। तो किसने रोका आपको? 10 साल था आप लोग? किसने रोका आपको? 25 साल था आप लोग? उस समय क्यों नहीं किया? आज बोल रहा है ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा रखते हो गए। आपका बाजूबंद रियांग था, एमपी था, एक बार नहीं 7 बार एमपी था। अपना रियांग को कितना गरीब से कंचनपुर में रखा। उस समय आपको प्यार नहीं था हमारा गुरु के लिए। मैं गया, अमित शाह ने, मुख्यमंत्री उस समय का बिप्लब कुमार देव जी ने दिल बड़ा होकर अपना गुरु को त्रिपुरा में जगह दिया। उस समय कहां था आपका प्यार? आप जब त्रिपुरा से कौन होना था, जब बुबा के हाथाकोर में खाली पेट एक्शन कर रहा था, तब कहां था आपका प्यार? कहां था? मैंने बोला था कि जब तक राइटिंग में अलायंस नहीं, गारंटी नहीं मिलेगा, मैं अलायंस नहीं करूंगा। असेंबली में राइटिंग में नहीं हुआ, नहीं किया। लेकिन आज जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमको गारंटी देता है, उसका बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं? ये गारंटी मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं दिया? ये गारंटी मानिक सरकार ने क्यों नहीं दिया? आपको राजनीति करना था। आने वाले दिन में मैंने क्या बोला? पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है। We, the indigenous people of Tripura, we love India, we love all communities, and we shall fight, but we shall fight
with peace. We shall fight for Thansa. We shall fight for our constitutional rights. And we shall never surrender. But believe me, don't fight with a flag. Fight with your heart. अगर आपको फाइट करना है ना, अपने गरीब तीपरासा अगर आपको फाइट करना है, एक बार अपना बच्चा का शक्ल को देखो। आज कोई लोग बोलता है पैसा देने से तीपरासा अपना वोट बेच देगा। मैं अपना बुरुई बुमा को बोलना चाहता हूं, आप नेक्स्ट टाइम वोट डालोगे, अपना बच्चा को एक बार देखो। 500 रुपया के लिए, 5000 रुपया के लिए, थोड़ा सा चुअक के लिए, थोड़ा सा पोस्ट के लिए अगर आज आपने अपना वोट बेचा ना, तो आपका बच्चा मजदूरी करेगा। लेकिन अगर आपने सही सवाल पूछा, आपने सही इंसान को चूज किया, तो आपका बच्चा कल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, लॉयर बनेगा। आज तक ड्राइवर तीपरासा था, पीछे कोई और बैठता था। मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक सपना है कि एक दिन तीपरासा पीछे के सीट में बैठे और ड्राइवर कोई और होगा। मैं चाहता हूं our next generation should rise, we should come up, लेकिन किसी के खिलाफ। यहां में अगर तीपरासा गरीब है तो बंगाली भी गरीब है। अगर क्रिश्चियन के पेट में खाना नहीं है तो हिंदू, बुद्धिस्ट, मुसलमान के पेट में भी खाना नहीं है। अगर आपका बच्चा मरता है डायरिया, मलेरिया से, तो कहीं और भी किसी और का बच्चा मरता है। किसने ये किया? किसने ये किया? इसको बदलना है कि नहीं? मैं नहीं बदल सकता हूं अकेला, आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और आने वाले 5 साल के अंदर मैंने देखा है, अगर अपना दफा को, अपना सोसाइटी को उठाना है, तो सबसे पहले अपना बुरुई को, अपना भूमा को आगे रखना पड़ेगा। हम लोग ने भी अन्याय किया है अपना मां के साथ, अपना बुरुई भूमा के साथ। जो प्यार आपने हमको दिया ना, हमारा भूमा लोग, मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, इतना प्यार मिला है आपसे कि बुबागरा आपके लिए कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगा। आई प्रॉमिस यू। देखो, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन एक बात जानता हूं, ईश्वर ने, भगवान ने सब कुछ दिया मुझे। नुयुम्मा दिया, मां बाप ने अच्छा घर दिया, महल दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पैसा दिया, लेकिन जिंदगी में एक चीज आपको खुद कमाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। और वो अच्छा नाम तभी होता है जब आप लोग अपना जाति, अपना लोगो, अपना देश के लिए काम करता है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ने मुझे ये पावर दिया। And I promise you, जब मैं हताई कतर में था, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन किया। दिल्ली से विप्लव जी ने मुझे फोन किया। विकास मिनिस्टर था, उसने फोन किया। बीके रामपाल, उन्होंने फोन किया, बोला बुबागरा अगर आप ऐसा कर रहे हो, हम लोग कुछ करेंगे। मैंने देखा चर्च में हमारा क्रिश्चियन लोग ने फास्टिंग किया। मैंने देखा मंदिर में हमारा तीपरासा लोगों ने पूजा किया। बुद्ध मंदिर में बुद्धिस्ट लोग ने भी प्रार्थना किया। ईसाई लोगों ने दुआ किया। आज जो सपोर्ट है ना मेरे पास, वो पैसे से नहीं आया, वो काम से आया है। ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, मैं
राजनीति करना चाहता हूं, राजनीति। और जो लोग आज यहां में सीपीएम का फ्लैग दिखाई पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है? नहीं है ना रतन बाबू? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हुआ? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। यूट्यूब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में छाड़ देना, चल देना, चक्रांत तो करता हो, यही बोलता है, नाटक करता है, अपने आप को बाहुबली बुलाता है। ए बाहुबली लोग सामने आओ ना, बुबागरा खड़ा है, टाइगर अभी भी जिंदा, 2 मिनट में चैलेंज करना चाहता है ना? मेरे बाप को दुख करा के मारा, मेरे मां को बेइज्जत किया, महाराजा वीर विक्रम का नाम को बदनाम किया, गरीब तिपरासा को भूमिहीन किया। आज हिम्मत है तो प्रत्येक विक्रम मानेकी के सामने आओ, हमारा बुरुई बदल आपको चूड़ी पहनाकर मेला मठ में वापस भेज देगा। आंके बोनी कुरिया, आंके बोनी किरिया। और मानिक सरकार बोलते रहता है अपना पुराना कांग्रेस का दोस्त, आज कांग्रेस में रतन बाबू उन्हीं कांग्रेस से आज कि तृणमूल बदलते रहते हैं ये लोग। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्यों ये करते हो यार? क्यों इतना नाटक करते हो? अगर नाटक ही करना था तो आज से 10-15 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लेते। गुलशन ग्रोवर भी नहीं है, प्रेम चोपड़ा भी नहीं है, शक्ति कपूर भी नहीं है, आपको विलेन का रोल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम लोग बोलेगा ये अच्छा विलेन है, हम लोग यहां से बोलेगा, लेकिन इतना नाटक मत करो, ठोकाई मत करो। तिपरासा को बली में रखकर, जैसे राजीव ने बोला पहले सीपीएम को 20 का 20 तिपरासा का सीट मिलता था, अब तिपरासा, अब हमारा नेक्स्ट जनरेशन समझ चुका है, अब हम किसी और का फाइट मुफ्त में नहीं फाइट करेंगे। आप पहले हमको राइटिंग में कुछ दो तो मैं बात करूंगा, अगर नहीं दिया तो काम नहीं चलने वाला। आज मेरा आइडियोलॉजी अपना तिपरासा का आशा है, भूख है, उसका भविष्य है। मेरा आइडियोलॉजी तुम्हारे आइडियोलॉजी के संग नहीं बनता है। और जो लोग बोलते हैं राहुल गांधी दुख होगा, राहुल गांधी जिस दिन शादी करेगा उसके बारात में बुबागरा नाचेगा, सच में, आई लव हिम, सबके सामने बोल रहा हूं, उसके बारात में मैं नाचूंगा। लेकिन राहुल गांधी तिपरासा के लिए कुछ नहीं करेगा ना, तो उसको मैं वोट नहीं दूंगा। दोस्ती एक जगह में, कम्युनिटी एक जगह में, अपना दफा एक जगह में, दोस्ती कहीं और में। अपना दोस्ती के लिए अपना जमायत से, अपना लोगों से धोखा नहीं कर सकता हूं। 15 तारीख को अमित शाह जी कुमार घाट में आएगा, उसने हमारे लिए ब्रू कॉट किया। 17 तारीख को खबर है कि प्राइम मिनिस्टर त्रिपुरा आएगा, अगरतला में। उनके नीति के लिए, उनके पॉलिसी के लिए आज हमको कुछ मिलेगा। आप लोगों को मैं अपील करता हूं कि कुमार घाट में और अस्तबल मैदान में आप लोग जाइए और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर को द पावर ऑफ थानसा दिखाइए, द पावर ऑफ बुकुम्बारा दिखाइए। क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको सबको लेकर चलना है। ठीक बोल रहा हूं? मेरे बाद चीफ मिनिस्टर जी बोलेंगे, डॉक्टर मानिक शाह, आप उनका भी बात सुनिए। और मैं डॉक्टर मानिक शाह जी को, मैं जानता हूं चुनाव है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर साहब, आई अपील टू यू, एडीसी के बारे में सोचिए।
सबका साथ सबका विकास 100% होगा। एडीसी को अगर आप रखेंगे तो पूरा विकास, सबका साथ सबका विकास होगा। और मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूं क्योंकि आपका कमिटमेंट रखेंगे, मैं जानता हूं आप तो प्यार करते ही हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो आपके दिल में है उसको पॉलिसी में लाके रखिए। ये अलायंस सिर्फ इलेक्शन का नहीं, ये अलायंस को चलना चाहिए। ये अलायंस आगे बढ़ेगा तो त्रिपुरा का उन्नति होगा। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम लोग सब भाई भाई बनकर त्रिपुरा को आगे ले जाए। ये मेरा दिल का। सब लोग मेरे संग एक बार खड़ा होके बोलिए, सब लोग जो जिसको बैरिकेड तोड़ के आना भी है सामने आ जाओ, बैरिकेड तोड़ के आ जाओ, आ जाओ। पहले सब लोग खड़ा होकर 30 सेकंड के लिए, वन शुड बी 30 सेकंड के लिए आंख बंद करो, सब चुप, सब चुप। आंख बंद करके दिल में हाथ रखो। अपना भूमि के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपना भविष्य के बारे में सोचो। आंख बंद करके दिल में कोई भी आपका भगवान हो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, दुआ मांगो, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए। कैसे लगा? शांति मिला ना? अगर 30 सेकेंड आपने सोचा ना तो आप सही डिसीजन लेगा। 19 तारीख को और 26 तारीख को पहले माथा से पोल्यूशन हटाना है। 30 सेकेंड आपने शांति रखा, आपको कैसे लगा? शांति मिला? शांति से, सुकून से, पीस से बहुत कुछ मिल सकता है। नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। नफरत